नमस्कार साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं झारखंड का एमसीक्यू देखेंगे। जैसे सीजीएल के मद्देनज़र आज हम लोग एमसीक्यू पैटर्न में सारा क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सन 2000 में निर्माण के बाद से कितने लोगों ने झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा किया है। पहला नंबर ऑप्शन है ऑप्शन ए 6 लोगों ने, ऑप्शन नंबर बी 5 लोगों ने, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 3 लोगों ने। तो आपको पता है कि झारखंड का पहला सीएम कौन थे? बाबूलाल मरांडी। उसके बाद कौन बने? अर्जुन मुंडा। फिर कौन बने? शिबू सोरेन। फिर आपका मधु कोड़ा। फिर अर्जुन मुंडा। फिर हेमंत सोरेन। और फिर कौन बने? रघुवर दास। और फिर वर्तमान में कौन है? तो हेमंत सोरेन है। इस प्रकार व्यक्ति यहाँ बात किया गया है कि व्यक्ति के बारे में, तो कुल कितने व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 6, ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? अब तक जब से 15 नवंबर 2000 से झारखंड जब से बना है, तब से लेकर अभी तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, ये इसका जवाब आपको देना है। ऑप्शन है आपके पास ए 3, बी 2 बार, ऑप्शन नंबर सी 1 बार, या ऑप्शन नंबर डी 4 बार। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति शासन जो है कितना बार लगा है झारखंड में? 3 बार लगा है। कब? 19 जनवरी 2009, 1 जून 2010 और तीसरा राष्ट्रपति शासन 18 जनवरी 2013 को लगा था। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना बार हो जाएगा? अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2006, ऑप्शन नंबर बी 2009, ऑप्शन नंबर सी 2007, ऑप्शन नंबर डी 2008। तो पहला जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो 19 जनवरी 2009 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी 2009 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 2000 में झारखंड बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है? ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8 या ऑप्शन नंबर डी 10। तो आपको पता है कि झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। उसके बाद से लेकर अब तक कितने राज्यपाल बन चुके हैं? तो कुल 10 राज्यपाल बन चुके हैं जिन्होंने अपनी सेवा दी है। तो ऑप्शन नंबर डी 10 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। भारत में झारखंड को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? जिस समय 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड अलग हुआ था, उस समय ये पूरे भारत में इसका राज्य में कौन से क्रम में आता है? ये कितने नंबर का राज्य बना था? ऑप्शन नंबर ए है 28वां, बी है 27वां, सी है 26वां राज्य, डी है 29वां। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ये 28वें राज्य के रूप में नए राज्य का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था और इस दिन झारखंड में निम्नलिखित में से किसका जन्मदिन था? यानी कि जिस दिन झारखंड अलग हुआ था उस दिन किस महापुरुष का जन्मदिन था, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सईद अहमद, बी है द्रौपदी मुर्मू, सी है सैयद सिरते रजी, या डी है बिरसा मुंडा। तो आप जान रहे हैं कि झारखंड का राज्य जो अलग हुआ था तो वो किस महापुरुष के जन्मदिवस पे अलग हुआ था? तो महान स्वतंत्रता सेनानी जो थे भगवान बिरसा मुंडा, उन्हीं के नाम पर ये झारखंड जो है, उन्हीं के जन्मदिवस पर क्या हुआ है? झारखंड राज्य अलग हुआ था। झारखंड राज्य की जो स्थापना दिवस भी मनाई जाती है वो किस दिन मनाई जाती है? तो 15 नवंबर 2000 को जब अलग हुआ था तो 15 नवंबर को जो है झारखंड का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं और उसी दिन भगवान बिरसा मुंडा का क्या था? जन्मदिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड का जो राजभवन है उसका आर्किटेक्ट कौन थे? जो रांची स्थित जो राजभवन है उनका आर्किटेक्ट कौन था?
तो ऑप्शन है ए सलालो ब्लेयर्ड, बी रिचर्ड ब्रॉडमैन, सी एंड्रयू बर्नर्ड और डी जॉर्ज मैथ्यू। तो आपको पता है कि झारखंड में जो राजभवन है वो कहाँ है, तो रांची में स्थित है। और इसका जो वास्तुकार थे वो कौन थे, सलालो ब्लेयर्ड थे। और झारखंड का जो राजभवन है इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था मार्च 1931 में। अगर आपसे ये कोई पूछ दे कि इसका उद्घाटन किसने किया था, तो उस समय किसने किया था, ये 1931 में ये कौन थे, लॉर्ड इरविन ने जो है इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। झारखंड द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से एक है। झारखंड में 4 रेशम पार्क है, उसमें से एक कौन है, इसका जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए है सिमडेगा, बी चाईबासा, सी दुमका या डी गिरिडीह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, गिरिडीह जो है ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम उद्योग के लिए, बी कॉपर उद्योग के लिए, सी सीमेंट उद्योग के लिए या डी लौह उद्योग के लिए। तो आपको पता है कि घाटशिला जो है ये कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में है। और ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कॉपर उद्योग यानी कि तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सिंहभूम, बी घाटशिला, सी कोडरमा या डी लोहरदगा। तो आपको मालूम होगा कि झारखंड का 3 राज्य लोहरदगा, गुमला और लातेहार, ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पे बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन यहाँ आपको ऑप्शन में सिर्फ है लोहरदगा। तो आपको जो आंसर देना है वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहरदगा जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गर्म, दूसरा है रबी, जायद या खरीफ। तो इसमें जो मेरा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, झारखंड में गर्मा फसल भी लगता है, रबी फसल भी लगता है और खरीफ फसल भी लगता है। तो जायद जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से पाए जाते हैं। क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क जो है झारखंड के किस जिले में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है लातेहार, बी गिरिडीह, सी रामगढ़ या डी वेस्ट भूम यानी कि पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्रोमाइट और मैग्नीज का जो सबसे बड़ा भंडार है झारखंड में वो कहाँ है, तो वेस्ट सिंहभूम यानी कि पश्चिमी सिंहभूम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड में कुल कोयला भंडार कितना लाख टन है। ऑप्शन नंबर ए है 80,356, 70,000 लाख टन, 50,000 लाख टन, 45,000 मीट्रिक लाख टन। ये है क्वेश्चन। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 80,356 लाख टन जो है झारखंड में कोयला का भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य है, यानी कि प्राइम कोकिंग कोल जो यहाँ पे बनता है उसका एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा ऐसा राज्य है जो एक कोकिंग कोल का प्रोडक्शन करता है। ऑप्शन नंबर ए है झारखंड, बी उत्तराखंड, सी छत्तीसगढ़ या बी माफ कीजिएगा डी बिहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, झारखंड। तो आपको पता है कि झारखंड 3 ऐसे चीज है, झारखंड में 3 ऐसा चीज है जो पूरे भारत में कोई उसका उत्पादन नहीं करता है सिवाय झारखंड का। पहला प्राइम कोकिंग कोल जिसका 95% जो उत्पादन है वो झारखंड में करता है। सेकंड थिंग है यूरेनियम और लास्ट जो है वो है पायराइट। ये 3 चीजों का उत्पादन जो है झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जो अकेले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बियाडा का क्षेत्रफल क्या है। ऑप्शन नंबर ए
कोल्हान कमिश्नरी, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी, सी दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नर, डी संथाल परगना कमिश्नर। तो आपको बोकारो जो है यहाँ पूछा है, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि बियाडा जो है ये किस इसका जो क्षेत्रफल है, जिसका जो क्षेत्र है वो किन किन जिलों में ये है। तो ये कहाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर में कौन कौन से जिले आते हैं, तो गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, ये सब जो है किस में आता है, तो उत्तरी छोटा नागपुर में आता है। और बियाडा का जो क्षेत्रफल है ये इन्हीं जिलों में सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, झारखंड की उप राजधानी क्या है। तो झारखंड की उप राजधानी क्या है, ऑप्शन नंबर ए सितारगंज, बी पलामू, सी गढ़वा, डी दुमका। तो झारखंड की जो राजधानी है वो तो है कहाँ पे, रांची में, लेकिन यहाँ पूछा गया उप राजधानी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दुमका, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 24 फरवरी 2015 को झारखंड के किसे पुलिस महानिदेशक के रूप में सीएम रघुवर दास द्वारा नियुक्त किया गया था। तो ये 2015 का क्वेश्चन है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला कौन से नंबर का राज्य है। यानी कि जो जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन हुआ था कब, इमरजेंसी के टाइम में 1975 में, तो वो ये पूछा गया है कि झारखंड जो है जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला कौन से क्रम का राज्य है। तो पहला जो है वो मध्य प्रदेश है और दूसरा जो है ये कौन सा राज्य है, तो झारखंड है। तो जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला दूसरे नंबर का राज्य है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, झारखंड धाम किस जिले में है। झारखंड धाम किस जिले में है, ऑप्शन नंबर ए है बोकारो, बी है गिरिडीह, सी हजारीबाग या डी दुमका। तो झारखंड धाम कहाँ पे है, तो गिरिडीह में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिरिडीह। झारखंड में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है। ऑप्शन नंबर ए है चेकोस्लोवाकिया, बी है जापान, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका या डी ब्राजील। तो आपको पता है एचईसी का जो कारखाना है ये कहाँ पर है, तो रांची स्थित हटिया में स्थित है और इसको दो देशों के सहयोग से लगाया गया था, एक पूर्व चेकोस्लोवाकिया और संयुक्त यूएसएसआर के जो रसिया है, वर्तमान का रसिया और उस समय का यूएसएसआर के सहयोग से लगाया गया था। लेकिन ऑप्शन में सिर्फ आपको यहाँ दिया हुआ है चेकोस्लोवाकिया, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चेकोस्लोवाकिया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है विनोद कुमार गुप्ता, बी राजाराम सिंह, सी राम मोहन सिंह या ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र। तो आपको पता है कि झारखंड का जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, पहले न्यायमूर्ति जो थे वो कौन थे, वीके गुप्ता, यानी कि विनोद कुमार गुप्ता झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, बी पूर्व चेकोस्लोवाकिया, ऑप्शन नंबर सी रूस या ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी पूर्व चेकोस्लोवाकिया। इसमें दो देश है, एक है रसिया और एक है पूर्व चेकोस्लोवाकिया। अगर हैवी मोटर जो ये मशीन बिल्डिंग टूल्स है HMBP जो है, हैवी मोटर जो बिल्डिंग प्लांट है, अगर इसके बारे में बात करें, अगर आपको याद रखने में दिक्कत हो तो आप सीधा याद रखिएगा HMBP हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो है ये सिर्फ किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये रसिया के द्वारा। बाकी जो भी ऑप्शन में आ जाए तो आपको पूर्व चेकोस्लोवाकिया ऑप्शन में लगा देना है, ये सही होगा। क्योंकि तीन चीज वहां पे स्थापित हुआ था, उसमें से HMBP जो है
जो हैवी मोटर बिल्डिंग, माफ कीजिएगा, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो है ये रसिया के द्वारा स्थापित किया गया था। बाकी जो फाउंड्री फोर्ज वगैरह जो संयंत्र था ये पूर्व चेकोस्लोवाकिया के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए है दामोदर, बी कारो, सी भेड़ा, या ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण रेखा नदी। तो चांडिल जल विद्युत परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है स्वर्ण रेखा, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बोकारो, बी नेतरहाट, सी रांची, या डी जमशेदपुर। तो छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? तो नेतरहाट को कहा जाता है। और नेतरहाट किस जिले में स्थित है? तो ये लातेहार जिले में स्थित है। यहीं पे नेतरहाट स्कूल भी है लातेहार जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1985, बी 1987, सी 1975, या डी 2000। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया है कि दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था। उद्घाटन पूछे तो 1975, और अगर आपको स्थापना पूछ दे तो 1976 होगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर उद्घाटन के बारे में पूछा जाए तो 1975 और स्थापना पूछ दे तो 1976। और दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। और पूर्वी सिंहभूम जिले में कहाँ पे? तो जमशेदपुर में। और यहीं पे जो है गज अभ्यारण्य की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1975 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है बोकारो, बी लातेहार, सी जमशेदपुर, या डी पलामू में स्थित है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लातेहार में स्थित है। और यहीं पे पहली बाघों की जनगणना कराई गई थी। कब? 1932 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? लातेहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंडरू रांची से कितनी दूर है सड़क के रास्ते से? अगर ये कह दे हुंडरू रांची से कितनी दूरी पर है सड़क मार्ग से, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 45 किलोमीटर, बी 50 किलोमीटर, सी 34 किलोमीटर, या डी 52 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या है? हुंडरू जो है रांची से सड़क मार्ग से कितने दूरी पर स्थित है? तो 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 45 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1980, बी 1987, सी 1990, या डी 1991। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? 1991 में बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? ऑप्शन नंबर ए है बिरसा मुंडा, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी लुगुबुरु, या डी कड़िया मुंडा। तो बिरसा मुंडा के बारे में आपको पता है कि बिरसा मुंडा कहाँ के रहने वाले थे? तो पूर्व में रांची जिला, वर्तमान में खूंटी, और खूंटी में अभी कहाँ पे है उनका गांव? तो उलीहातू में उनका घर है। नेक्स्ट है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आप जानते हैं ये रांची के रहने वाले हैं। तो इसका राइट जो आंसर होगा ये लुगुबुरु हो जाएगा। ये कहाँ के रहने वाले, ये कहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? तो बोकारो के। और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्षों में चतरा एक अलग जिला बना दिया गया था। कहने का मतलब है कि किस वर्ष चतरा को अलग जिला बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1991, बी 1989, सी 1995, या डी 2000। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोकारो और चतरा को 1991 में ही जिला बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1991 होगा।
तो इस सेशन में इतना ही। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए जो है आप SR सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को जरूर से जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू।